आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की काविशें रंग ले आई। अमरीका और इस्लामी जमहूरिया ईरान के दरमियान अमन मुआहदा तय पा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर बयान लिखा, तवील और तफसीली बातचीत के बाद अमन मुआहदा तय पाया। दोनों फरीकों का लेबनान समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाइयां फौरी और मुस्तकिल खत्म करने का ऐलान। अमन मुआहदे पर दस्तखत की बाज़ाब्ता तकरीब जुम्मा 19 जून को स्विट्जरलैंड में होगी। तनाज़े के सिफारती हल के लिए सालसी पर कतरी वज़ीर आज़म क़यादत के मशकूर हैं। सऊदी अरब और तुर्की की बसीरत अफरोज क़यादत का भी अमन कोशिशों में बेपनाह ताउन का शुक्रिया। मुआहदे के बाद सालसी करने वाले ममालिक रवा हफ्ते मुलाकातों की सहूलत फराहम करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक्स पर लिखा, फील्ड मार्शल ने एक बार फिर कर दिखाया। अमेरिका और ईरान का अमन मुआहदा तय पा गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर ऐलान लिखा, सबको मुबारक हो, ईरान के साथ मुआहदा मुकम्मल हो गया। ईरानी बंदरगाहों की अमेरिका की बहरी नाकाबंदी खत्म कर दी गई। तेल की तरसील बहाल होने का वक्त आ गया। दुनिया भर के जहाज अपनी सरगर्मियां शुरू करें। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस की जानिब से अमन मुआहदे का खैर मकदम। मुआहदे के लिए सदर ट्रंप की काविशों को सराहा, कहा मुआहदे पर दस्तखत 19 जून को जनेवा जाऊंगा। ईरान ने अमेरिका से अमन मुआहदे की तस्दीक कर दी। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी कहते हैं, मुआहदे पर सबको अमल दरामद करना होगा। मुआहदे का मतन दस्तखत के बाद जारी होगा। मफाहमती यादाश्त का मतलब दुश्मन पर एतमाद करना नहीं। हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात 60 दिन में होंगे। मुआहदे की पासदारी ना हुई तो ईरान रद्द अमल देगा। ईरान की फौजी ताकत ने मुआहदे के मतन को हतमी शक्ल देने में मदद की। 60 रोज़ा मुज़ाकरात में पाबंदियों के खात्मे पर बात होगी और जौहरी मामलात ज़ेर बहस आएंगे। आइंदा मुज़ाकरात में सालिस मौजूद रहेंगे। मुंजमिद असासों की बहाली, नाकाबंदी और जंग का खात्मा होने पर मुज़ाकरात में होंगे। मुज़ाकराती अमल में पाबंदियों के खात्मे पर फोकस किया जाएगा। MOU उस वक्त तक इत्तफाक नहीं किया जाएगा जब तक अपने मुतालबात को मतन में शामिल ना करा लिया जाए। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल ने ईरान अमेरिका मफाहमती यादाश्त के मतन को हतमी शक्ल दे दी। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के बयान में कहा गया है, लेबनान समेत फौजी कार्रवाइयां आज रात से फौरी और मुस्तकिल तौर पर खत्म होंगी। मुआहदे पर दस्तखत जुमा 19 जून को होंगे। ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी फौरी और मुकम्मल तौर पर खत्म होगी। अमेरिका और इसराइल के पास शिकस्त तस्लीम करने और हथियार डालने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। ईरान के खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान का बयान, कहा ईरानी अवाम मुसल्लह अफवाज और इलाकाई इत्तेहादियों की हिमायत ने अमेरिका और इसराइल को शिकस्त तस्लीम करने पर मजबूर कर दिया। BBC के मुताबिक ईरानी सरकारी मीडिया मुआहदे को ईरान की फतह करार दे रहा है, जबकि मुल्क के अंदर सख्तगीर हलकों की जानिब से इस मुआहदे पर तनकीद की जा रही है। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली का अमेरिका ईरान मफाहमती यादाश्त का खैर मकदम। 4 यूरोपीय ममालिक के मुश्तरका बयान में कहा गया है, ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं होगी। वाज़ेह और काबिल तस्दीक इक़दामात पर ईरान पर पाबंदियों में नरमी की जाएगी। आबना हुर्मुज़ का फौरी और गैर मशरूत खुलना जरूरी है। E4 ममालिक का लेबनान की खुद मुख्तारी और इस्तेहकाम की मुकम्मल हिमायत का इरादा। कतरी वज़ीर आज़म का भी ईरान अमेरिका अमन मुआहदे का खैर मकदम। कहा तमाम फरीक आइंदा मुज़ाकरात में तामीरी जज्बे के साथ शरीक हों। कतर का पाकिस्तान और तमाम इलाकाई और बैनुल अक़वामी फरीकों से इज़हार तशक्कुर। तुर्की की जानिब से अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग के खात्मे के मुआहदे का खैर मकदम। अमेरिका और ईरान को अमन मुआहदे पर पहुंचने पर दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का एक्स पर बयान, लिखा अमेरिका ईरान अमन मुआहदा तनाज़े के पुरअमन हल की तरफ बड़ा कदम है। पाकिस्तान, कतर, मिस्र, सऊदी अरब और तुर्की को तामीरी किरदार पर खिराज तहसीन पेश करता हूं। मुआहदे से फौरी मुस्तकिल जंगबंदी और आबना हुर्मुज़ दोबारा खुलेगा। ईरान अमेरिका मुआहदे में ताखीर का जिम्मेदार इसराइल। सदर ट्रंप शदीद नाराज, नेतन्याहू को खरी खरी सुना दी। टेलीफोन पर गालम गलोच। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस का दावा,
सदर ट्रंप ने कहा नेतन्याहू बैरूत पर हमला ना करता तो मुआहदे पर दस्तखत हो चुके होते। इस वक्त बेवकूफाना हमले की क्या जरूरत थी? नेतन्याहू के पास हालात समझने की सलाहियत नहीं। बैरूत पर हमले से ईरान से मुआहदे पर दस्तखत का अमल मुतासिर हुआ। अमरीकी सदर की गालम गलोच के बाद नेतन्याहू ने इसराइल की सिक्योरिटी काबीना का हंगामी इजलास बुला लिया। अरब मीडिया का कहना है ईरानी हमलों का खौफ नेतन्याहू की सिक्योरिटी काबीना का इजलास बंकर्स में होगा। सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, मुआहदे के करीब है, इसराइल रुकावट न बने। बैरूत पर आज हमला किसी सूरत नहीं होना चाहिए था। इसराइल ने एक मामूली हमले का जवाब दिया, हम ऐसे मुआहदे के बहुत करीब हैं जो लेबनान समेत पूरे खित्ते में अमन लाएगा। ये एक पायदार अमन की शुरुआत हो सकती है, उसे बर्बाद न करें। अमेरिकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस पे मुशावरत जारी। सदर ट्रंप अपनी सालगिरह के मौके पर ईरान से मुआहदे पर दस्तखत चाहते हैं। मुआहदे में ईरान को पाबंदियों में छूट समेत कई अहम मामलात शामिल। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक मुसविदे के तहत ईरान फौरी आबने हरमुज खोल देगा। अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी खत्म कर देगा। अमेरिका हतमी मुआहदा होने तक ईरान पर कोई नई पाबंदी नहीं लगाएगा। अमेरिका मखसूस वक्त के लिए ईरानी तेल पर से पाबंदियां हटा देगा। अमेरिका ईरान के मुंजमद $25 अरब के असासे भी इलाकाई मुल्कों के ताउन से बहाल करने पर रजामंद है। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। हतमी मुआहदे तक ईरान को यूरेनियम की अफजोदगी रोक देगा। दोनों फरीकों की रजामंदी के बाद अगले 2 माह में हतमी बातचीत होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदे का पुरतफाक खैर मकदम। ट्वीट में कहा, अमन मुआहदा कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात के जरिए अमन की तरफ अहम कदम है। मुस्बत पेशरफ्त अमल में शामिल तमाम फरीकैन के मुदब्बिराना क़यादत और आज़म की अक्कासी करती है। अमल को आगे बढ़ाने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की साबित कदमी हिमायत को सराहता हूँ। सिफारती टीमों की पेशावराना सलाहियत और पस मंजर में खामोश कोशिशों ने कामयाबी को मुमकिन बनाया। दुनिया मोतरफ है कि पाकिस्तान ने अमन के क़याम के लिए जो अपना किरदार अदा किया है, पूरी दुनिया कह रही है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों से न सिर्फ अमन का क़याम हुआ है बल्कि हम पूरी दुनिया की इकोनॉमी इससे बेनिफिट करेंगी। हम फख्र से कह सकते हैं कि आज सब पासपोर्ट की भी इज्जत है और आज मईशत भी जो है वो तरक्की की इशारा पर गामज़न है, अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया कह रही है वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों से क़याम अमन हुआ, इससे पूरी दुनिया की मईशत को फ़ायदा होगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का अपोजिशन को जवाब, कहा, काश इस वक्त आपने मीसाक मईशत की बात मानी होती जब शहबाज शरीफ ने इस ऐवान में कहा था मेरी पूरी जमात जेल में है मगर फिर भी पाकिस्तान की खातिर कहता हूँ आओ मीसाक मईशत करें। आपने उस वक्त इस कश्ती में बैठने से इनकार किया। इन लोगों ने IMF को खतूत लिखे पाकिस्तान को प्रोग्राम ना दिया जाए। शहबाज शरीफ ने हुकूमत और मईशत को संभाला दिया, रियासत की बका के लिए अपनी सियासत कुर्बान की। पैसों की शदीद किल्लत है। हिस्ट्री में कभी इतनी कम इंक्रीज नॉन डेवलपमेंट न्यूज इस साल हो रही है। उस वजह से तनख्वाहों में भी हमें देखना पड़ेगा कि हम कितना रूम दे सकते हैं। वफाक जिनमें पैसे दे रही है जो सिंध हुकूमत इम्प्लीमेंट कर रही है, 64 अरब रुपए दरकार थे और अगर आप वफाकी बजट देखेंगे उनका PSDP तो 64 अरब रुपए रखे गए हैं। पैसों की शदीद किल्लत का सामना है, देखना होगा तनख्वाहों में कितना इजाफा करना है। वज़ीर आला सिंध कहते हैं 6 माह के दौरान आलमी मालियाती इदारों के साथ मिलकर अपने 6 बड़े प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए। वफाक ने सिंध के प्रोजेक्ट्स के लिए 64 अरब रुपए रखे हैं। एक साहब ने 1100 अरब का वादा किया, 11 रुपए भी नहीं दिए। हैदराबाद सखा मोटरवे का काम जनवरी में शुरू होगा, 3.5 साल में मुकम्मल होगा। मुझे हटाने की बातें 10 साल से सुन रहा हूँ। वज़ीर आला का MKM पर भी तंज कहा, बल्दियाती इलेक्शन का बायकॉट किया, इतनी मकबूलियत थी तो लड़ लेते। मुझे नहीं पता मुस्तफ़ा कमाल ने क्या कहा है, हम किसी के घर में दखल नहीं देते, वो खुद संभाले। $22,000 अरब मिले हैं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को 15 साल।
नेशनल फाइनेंस कमीशन से, यानी कि वाइट मनी। चलो कराची में नहीं लगी तो कहाँ लगी? पंजाब को दिया ना तो लाहौर में लगेगा। 18वीं तरमीम के बाद आप एक छोटा सा स्कूल भी नहीं खोल सकते। हमारे अजदाद तो कायदे आज़म के पाकिस्तान में आए थे, न जाने किसने हमें भुट्टो के पाकिस्तान में धकेला। एनएफसी से 15 साल में 22,000 अरब मिले, पैसा कहाँ गया? विफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी का सिंध हुकूमत से सवाल। कहा 18वीं तरमीम के बाद आप एक छोटा स्कूल भी नहीं खोल सकते। विफाक ने पंजाब को पैसा दिया, उन्होंने लाहौर में लगाया। हम कायदे आज़म के पाकिस्तान में आए थे, न जाने किसने भुट्टो के पाकिस्तान में धकेल दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी के मुताबिक मुश्किल पड़ती है तो जाग, पंजाबी जाग का भी नारा लगता है। क्या पीपल्स पार्टी ANP लसानी जमात नहीं? हमसे कहा गया मुहाजिर वज़ीर आला नहीं बन सकते, शहरी इलाकों पर मबनी सूबा बनना चाहिए। सानेहा बल्दिया फैक्ट्री का इल्ज़ाम लगाया गया लेकिन साबित नहीं कर सके। हकीम सईद अमजद साबरी कत्ल का इल्ज़ाम भी लगाया गया लेकिन साबित ना कर सके। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का खालिद मकबूल सिद्दीकी के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहते हैं कराची किसी एक जमात की जागीर नहीं, ये मुल्क का मुआशी हब और सिंध का दारुल हुकूमत है। MQM से पहले कराची में दहशत नहीं बल्कि जिंदगी की खुशबू होती थी। पहले वाला कराची भत्ताखोरी, बोरीबंद लाशों और लसानी तासुब से पाक था। अब हम जानते हैं कि किसने शहर को अमन दिया और किसने बोरीबंद लाशें। शहर के मसाइल शोबदाबाजियों और सियासी नारों से नहीं बल्कि अमली इक़दामात से हल कर रहे हैं। सिंध हुकूमत ने कराची में बड़े पैमाने पर तरक्याती मंसूबे शुरू किए। आज कराची में जो तरक्की नजर आ रही है वो पीपल्स पार्टी की कोशिशों का नतीजा है। तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करें। कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर कहते हैं किसी को मौका नहीं देंगे कि कश्मीर कौज़ को नुकसान पहुँचाए। हुकूमत आज़ाद कश्मीर मुज़ाकरात के लिए तैयार है, दीगर फरीकैन भी अपनी पोजीशन वाज़े करें। साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने कहा सबसे कहता हूँ आईन व कानून के दायरे में बात शुरू करें। आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत घर से निकलकर आम आदमी को सूरत हाल समझाए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बाहर निकलें, लोगों से मिलें और मसले का हल तलाश करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कश्मीरी पुलिस वाले शहीद किए गए, मैयतों की बेहुरमती की गई, ये कैसा एहतजाज है? 12 सीटों पर जिद क्यों लगा ली? मामला इलेक्शन में क्यों नहीं लेकर गए? इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला तमाम जमातों की मुशावरत से होगा। आज़ाद कश्मीर में अमन के लिए मशाल मलिक की मुलाकातें। जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। आज़ाद कश्मीर के मसले के पुरान और सियासी हल पर इत्तेफाक किया। मशाल मलिक ने अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से भी मुलाकात की। आज़ाद कश्मीर में जारी बहरान के हल के लिए जमात इस्लामी से किरदार अदा करने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान ने वफाकी हुकूमत से बात करने की यकीन दहानी करा दी। हालात में लोगों को बहुत सारी मुश्किलात हैं। अस्पताल बंद है, दुकानें बंद है, तंदूर बंद है, रोजमर्रा की अशिया नहीं मिल रही है। मुश्किलात का सामना है, ना घर में सब्जी, आटा, चीनी, चावल ये भी खत्म हुए। पूरा शहर हमारा बंद है और ना तो कुछ मेडिकल स्टोर खुले नहीं है यहाँ तक, तो और क्या होगा, ना पेट्रोल मिल रहा है। कालादम जॉइंट एक्शन कमेटी की हड़ताल पर शहरी बरहम, शहरपसंद कमेटी को आड़े हाथों ले लिया। शहरियों का कहना है एहतजाज ने आम आदमी की मुश्किलात कम करने के बजाय मजीद इजाफा कर दिया। हड़ताल के बायस गरीब दिहाड़ीदार तबका मुश्किलात का शिकार है। आज़ाद कश्मीर के शहरियों ने एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर दी। अमन अमान खराब करने वाले शहरपसंदों के नापाक अज़ाइम खाक में मिल गए। भिम्बर, मुजफ्फराबाद, कोटली, मीरपुर, नीलम समेत दीगर इस्लामी मामूलात ज़िंदगी रवां जवां। कलदम इंतशारी कमेटी के मुसल्ला जत्थों के नाम निहात पुरअमन एहतजाज की हकीकत आया। शहरपसंदों ने रावला कोट में फ्लैग मार्च करने वाली बख्तर बंद पर फायरिंग कर दी। मुख्तलिफ हथियारों से 30 से ज़ायद गोलियां बरसाईं। ज़राए ने बताया कुछ मुसल्ला शहरपसंद 1500 रुपये दिहाड़ी पर लाए गए। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो मेरी पोती खून में लथपथ थी, गोलियों से छिलनी हुई थी
और मेरा बेटा, मेरा पोता शदीद किस्म के ज़ख्मी थे। मैं तो सिर्फ यही मुतालबा करता हूँ कि अगर एक डकैत और चोर को गोली मारी जा सकती है तो CCD वालों को क्यों नहीं मारी जा सकती। उनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। पूरे हमारे ख़ानदान को जाड़ के रख दिया। चकवाल में CCD अहलकारों की फायरिंग से जख्मी बाप बेटा जेरे इलाज। अदील अहमद और 12 साल बेटे का ऑपरेशन करके गोलियां निकाल दी गई। CCD की मुबैना गफलत ने हंसता बसता खानदान उजाड़ दिया। मकतूला हानिया के दादा मजहर हुसैन कहते हैं अस्पताल पहुंचा तो पोती खून में डूबी हुई थी। बेटा और पोता शदीद जख्मी थे। डाकुओं को गोली मारी जा सकती है तो मेरी पोती के कातिल को क्यों नहीं। हमारे साथ जुल्म हुआ, यकीन है इंसाफ मिलेगा। मकतूल बच्ची के नाना दर्ज की गई FIR से भी गैर मुतमईन। कहा यह हमारा नहीं पूरे मुआशरे का मुकदमा है। पंजाब पुलिस ने वाक़े की तहकीकात से हाथ उठा लिए। DPO चकवाल ने बताया FIR हमने दर्ज की, गिरफ्तारी CCD ने की, वही तफ्तीश कर रही है। फैमिली को मैं ये अश्योर करने आया हूँ कि ये जो एक ब्यूटीफुल लाइफ कट शॉर्ट हुई है, इस लाइफ को कट शॉर्ट होने को हम रायगा नहीं जानेंगे। हम मेरिट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और अपनी SOPs को, जो पहले ही बहुत रोबस्ट किस्म की SOPs हैं और जिनकी वायलेशन हम कतई बर्दाश्त नहीं करते। इंतहाई भयानक गलती हुई। अपने अफसर को किसी तौर पर जाने की कोशिश नहीं करेंगे। अहलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया। मुकदमे में कत्ल की दफ़ा 302 भी शामिल की गई। हम मेरिट पर तफ्तीश करेंगे। सरबराह CTD सुहेल चट्ठा कहते हैं CCD ने एक साल में सूबे भर में दिन रात आवाम के लिए काम किया। एक शख्स की गलती से पूरे इदारे पर इल्ज़ाम नहीं लगना चाहिए। ऐसे मामलात से बचने के लिए मजीद सख्त कानून बनाएंगे। इंतहाई खूबसूरत बच्ची से महरूम हो गए, अफसोसनाक वाक़े से सबक सीखेंगे। सुहेल चट्ठा की मकतूल हानिया के अहले खाना से ताज़ियत। बच्ची की कब्र पर हाजिरी दी, फूल रखे। चकवाल में दौरान डकैती CCD की फायरिंग से पाकिस्तानी नयाद ऑस्ट्रेलियन बच्ची हानिया की हलाकत। गिरफ्तार CCD अहलकार के खिलाफ मुकदमे में कत्ल की दफ़ा 302 शामिल कर दी गई। फायरिंग के लिए इस्तेमाल की गई सरकारी गन बरामद। मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई तहकीकात में CCD की जानिब से SOPs की गई खिलाफ वर्जियों का इंकशाफ। अहलकार शुजात ने बगैर वार्निंग फायरिंग की। कत्ल के मुकदमे के बावजूद मुलजिम का जिस्मानी रिमांड नहीं मांगा गया। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। कानून के मुताबिक गिरफ्तार अहलकार का जिस्मानी रिमांड हासिल करना जरूरी था। तफ्तीशी अफसर का कहना है रिकवरी हो गई, इसलिए मुलजिम के जिस्मानी रिमांड की जरूरत नहीं। गोलियों के फॉल टेस्ट के लिए फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिए। मुश्तरका तहकीकाती टीम 2 रोज में वाक़े की हतमी रिपोर्ट CCD सरबराह को पेश करेगी। तब उसको आवाम को उस बजट कहूँगा जब उसमें आवाम के लिए रिलीफ हो। आवाम पिस गई, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, लोगों को अपने 2 वक्त की रोटी का फिक्र पड़ी है। दूसरी तरफ MPS के जो तनख्वाहें हैं वो 800% बढ़ाए, आपने MNS की तनख्वाह 200% बढ़ाया, तो मिनिस्टर्स है उनकी तनख्वाह 180% बढ़ाई है। आवाम की तरह हम जिंदगी गुजारेंगे तो फिर आवाम का हमारे ऊपर एतमाद भी होगा। बजट में आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। आवाम महंगाई के बोझ तले दबे जा रहे हैं। 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिनिस्टर गौहर अली खान का कहना है अरकान पार्लियामेंट मुजरा की तनख्वाहों में बड़ा इजाफा कर दिया गया। हुक्मरान आम आवाम जैसी जिंदगी गुजारें तो एतमाद और इज्जत में इजाफा होगा। वफाकी हुकूमत मुल्क कौम पर बोझ है। इनके पास कोई मौसर पॉलिसी नहीं। हुक्मरानों के पास करप्शन के सिवा ना कोई मंसूबा है ना कोई पॉलिसी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा मेरे खिलाफ पहले दिन से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हमने तमाम झूठे बयानिए नाकाम बनाए। फीफा वर्ल्ड कप में साबिक आलमी चैंपियन जर्मनी की क्यूरासाओ पर गोलों की बारिश। पहले हाफ में 3 और दूसरे हाफ में 4 गोल दागे। क्यूरासाओ भी गोल करने में कामयाब रहा। कैरेबियन जजीरे ने तारीख भी रकम कर दी। फुटबॉल का आलमी कप खेलने वाला सबसे छोटा मुल्क बन गया। जापान और नीदरलैंड्स का मैच 2-2 गोल से बराबर रहा।
आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हरा दिया। स्वीडन का टेनियस से मुकाबला जारी। स्वीडन को पहले हाफ में 0 के मुकाबले में 2 गोल की बढ़तरी। पाकिस्तान की टीम आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में नाकाम। भारत ने 64 रन से कामयाबी हासिल कर ली। कौमी टीम 171 रन के ताकुब में 106 पर ढेर हो गई। 7 बैटर्स डबल फिगर में भी दाखिल न हो सकी। दीप्ति शर्मा ने तबाहकुन बॉलिंग करके 5 और श्रीची रानी ने 3 विकेटें उड़ाईं। एजबेस्टन में भारत ने पहले खेल कर 6 विकेट पर 170 रन बनाए थे। स्मृति मंधाना ने 68 और ऋचा घोष ने जारहाना 34 रन बनाए। मेगा इवेंट में पाकिस्तान का दूसरा मुकाबला बुध को जनूबी अफ्रीका से होगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश से बाल बाल बच गई। ढाका में खेले गए आखिरी मैच में कैंगरू सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1 विकेट से कामयाब। 276 रन का हदफ आखिरी ओवर में आखिरी विकेट पर हासिल किया। कूपर कोनोली ने 149 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। शरीफुल इस्लाम ने 6 खिलाड़ी आउट किए लेकिन अपनी टीम को कामयाबी ना दिला सके। बांग्लादेशी टीम इब्तदाई 2 वनडे जीतकर सीरीज अपने नाम कर चुकी थी। हॉकी प्रो लीग में पाकिस्तान को लगातार 10वीं शिकस्त। यूरोप मरहले के दूसरे मैच में स्पेन ने 5-1 से आउट क्लास कर दिया। कौमी टीम के लिए वाहिद गोल अबू बकर महमूद ने किया। हिस्पानवी टीम ने पहले क्वार्टर में 1, दूसरे में 2 और आखिरी क्वार्टर में भी 2 गोल किए। पाकिस्तान का अगला मुकाबला 18 जून को बेल्जियम से होगा। और बैंकॉक में मिस्टर एंड मिस यूनिवर्स बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानियों ने धूम मचा दी। आखिरी रोज मजीद 6 सोने के तमगे जीत लिए। सिंध पुलिस के हमजा अहमद ने क्लासिक फिजिक में गोल्ड और 80 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल लिया। अतर जहान, अतर अब्बास, शाजिन सदीकी, राहील और अमजद तबस्सुम ने भी गोल्ड मेडल सीने पर सजाया। पाकिस्तान ने 12 गोल्ड मेडल, 4 प्रो कार्ड और 2 ओवरऑल टाइटल जीते।